नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथियां घोषित की। कक्षा 9 से 10 के लिए 7 सितंबर और कक्षा 11 से 12 के लिए 14 सितंबर को होगी परीक्षा। संवाददाता, कोलकाता। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग एसएससी ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी है। 7 सितंबर को कक्षा 9 से 10 और 14 सितंबर को कक्षा 11 से 12 के लिए शिक्षक नियुक्ति परीक्षा होगी। गुरुवार को जारी एक अधिसूचना में बताया गया कि परीक्षा दोनों दिन दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। परीक्षा 1 घंटा 30 मिनट की होगी। दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जेयू ने स्वतंत्र इंजीनियरिंग काउंसलिंग के लिए नहीं दी मंजूरी। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने जादवपुर यूनिवर्सिटी जेयू द्वारा स्नातक इंजीनियरिंग प्रवेश के लिए एक स्वतंत्र स्पॉट काउंसलिंग राउंड आयोजित करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। यूनिवर्सिटी के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। जेयू के इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी के डीन सरोज मंडल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा WBJEE 2025 के परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद 15 इंजीनियरिंग विभागों में लगभग 1200 सीटों पर प्रवेश के लिए विकेंद्रीकृत ऑन द स्पॉट काउंसलिंग का एक दौर आयोजित करने की मांग की गई थी। भाटपाड़ा अस्पताल में नहीं काम कर रही डिजिटल एक्सरे मशीन। बैरकपुर। भाटपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल में विधायक फंड से 1.5 साल पहले दी गई डिजिटल एक्सरे मशीन का अभी तक इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जबकि साथ में दी गई USG मशीन काम कर रही है। यह आरोप भाटपाड़ा के विधायक पवन सिंह ने लगाया है। पवन सिंह ने अस्पताल अधीक्षक से मिलकर डिजिटल एक्सरे सेवा शुरू करने की मांग की। अधीक्षक से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए पवन सिंह ने आरोप लगाया कि मरीजों की सुविधा के लिए उनके विधायक फंड से दी गई डिजिटल एक्सरे मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ओबीसी की नई सूची पर रोक के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सहमति जताई कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की नई सूची पर रोक से संबंधित कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करने के बाद मामले की सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की। केंद्रीय संस्थानों को विज्ञापन आय का 50% अब निगम को देना होगा। कोलकाता नगर निगम KMC ने हाल ही में एक नई विज्ञापन नीति लागू की है, जिसके तहत अब केंद्रीय एजेंसियों जैसे मेट्रो रेलवे, भारतीय रेल या अन्य विभाग अगर महानगर में किसी भी तरह के विज्ञापन होर्डिंग्स लगाते हैं तो उन्हें विज्ञापन से होने वाली कुल आय का 50% हिस्सा निगम को देना होगा। इस नई नीति से पहले विज्ञापन से होने वाली पूरी आय केंद्रीय विभागों के खाते में चली जाती थी। यह नई विज्ञापन नीति राज्य सरकार से पहले ही मंजूरी पा चुकी है। पिछले मेयर इन काउंसिल की बैठक में इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई। आंगनबाड़ी अभ्यर्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता। राज्य सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही देरी के खिलाफ गुरुवार को विकास भवन के बाहर आंगनबाड़ी अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने विकास भवन के मुख्य गेट पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन और अनशन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। राज्य के महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित सुपरवाइजर पद की नियुक्ति प्रक्रिया 21 वर्षों के लंबे इंतजार और सार्वजनिक सेवा आयोग PSC द्वारा कराई गई परीक्षा के बाद शुरू हुई थी। ट्रेन के AC कोच से विधायक के 2 मोबाइल चोरी। कोलकाता। ट्रेन के AC कोच से राजगंज से तृणमूल विधायक खगेश्वर राय के 2 मोबाइल चोरी हो गए। गुरुवार को विधायक ने NJP में उतरने के बाद GRP में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
जानकारी के अनुसार राजगंज से तृणमूल विधायक खगेश्वर राय 21 जुलाई के कार्यक्रम के बाद सियालदह से दार्जिलिंग मेल से घर लौट रहे थे। वह ट्रेन के प्रथम श्रेणी एसी डिब्बे में सवार थे। आरोप है कि तृणमूल विधायक के 2 महंगे मोबाइल गायब हो गए। खगेश्वर राय ने बताया कि मालदा में अपनी सीट पर 2 मोबाइल छोड़कर बाथरूम चले गए थे। एनआरएस में जूनियर डॉक्टरों पर डीजे बजाकर पार्टी करने का आरोप। इस घटना की पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की है। संगठन के प्रवक्ता डॉ सौम्यजीत दत्त ने कहा, यह आचरण मेडिकल पेशे की गरिमा के खिलाफ है। कुछ लोगों की लापरवाही पूरी बिरादरी की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। गौरतलब है कि इसी मेडिकल कॉलेज और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्र पिछले साल एक महिला डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। अब वही चेहरे वीडियो में पार्टी करते नजर आने के आरोप लग रहे हैं, जिससे छात्र संगठनों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 24 से 28 पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भयंकर बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट कि खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से 24 से 28 जुलाई तक दक्षिण बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र 25 जुलाई को डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके कारण पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में 4 से 5 दिन भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। फिल्मों व टीवी धारावाहिकों में बांग्ला भाषा को बढ़ावा दें। ममता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य में फिल्म और टीवी निर्माण में बांग्ला भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने की वकालत की। अभिनेता उत्तम कुमार की पुण्यतिथि पर आयोजित महानायक सम्मान पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर भाषा अच्छी है, हर गीत अच्छा है, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा को हमेशा प्राथमिकता देनी होगी। बंगाली भाषा दुनिया में 5वें और एशिया में दूसरे स्थान पर है। दुनिया में लगभग 30 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं। राज्य में आंधी बारिश के बीच वज्रपात ने बरपाया कहर। 16 लोगों की गई जान। बांकुड़ा, बर्धवान, पानागढ़। दक्षिण बंगाल के कई जिलों में गुरुवार को आंधी बारिश के बीच वज्रपात से भारी जनहानि की खबर है। आकाशीय बिजली गिरने से बांकुड़ा में 8, पूर्व बर्धवान जिले में 5, पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया और दक्षिण दिनाजपुर में 1 शख्स की मौत हो गई है। वज्रपात से अब तक 16 लोगों की जान चली गई है। गुरुवार दोपहर में बांकुड़ा जिले के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने के साथ तेज बारिश हुई। इस दौरान वज्रपात से 8 लोगों की मौत हो गई। दुर्गापुर में सीमेंट फैक्ट्री के बाहर आमरण अनशन जारी। दुर्गापुर शहर के वार्ड संख्या 34 अंतर्गत कादा रोड संलग्न एक निजी सीमेंट फैक्ट्री के गेट के सामने बीते 7 दिनों से आमरण अनशन जारी है। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू हुए इस आंदोलन में फैक्ट्री के सभी ठेका श्रमिक शामिल हैं। आंदोलन का नेतृत्व भूमि रक्षा कमेटी के ध्रुव ज्योति मुखर्जी कर रहे हैं, जो स्वयं आमरण अनशन पर बैठे हैं। हालांकि अब तक प्रबंधन या प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। पुरुलिया में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे धादका आंचलिक उच्च विद्यालय के छात्रों ने गुरुवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे से बांदुआन प्रखंड अंतर्गत इस स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और लगभग 4 घंटे तक पठन पाठन पूरी तरह ठप रखा। मौके पर पहुंची बांदुआन थाने की पुलिस और स्कूल सर्किल इंस्पेक्टर आनंद मोहन पात्रा ने विद्यार्थियों को समझाकर शांत किया। आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ, लेकिन पूरे दिन स्कूल में पढ़ाई नहीं हो सकी। जमालपुर दामोदर नदी का बढ़ा जलस्तर, पुलिस ने किया द्वारा। बर्धवान, पानागढ़। पूर्व बर्धवान जिले के जमालपुर ब्लॉक के तहत दामोदर नदी में बढ़े जलस्तर को लेकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का गुरुवार को बर्धवान सदर एसडीपीओ साउथ, जमालपुर थाना ओसी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने कंट्री बोट से नदी के आसपास के इलाकों का दौरा किया। इस दिन दामोदर नदी के आसपास के गांव शियाली, कोरा, माठ शियाली, मोहनपुर, सजामान, उमरपुर आदि गांव का मुआयना किया गया। मुख्य रूप से नदी के बढ़े जलस्तर के कारण किस किस गांव में कितने लोग प्रभावित हुए हैं।
कालाझरिया पंप हाउस का कलेक्टर वेल ब्रिज टूटने से लोगों को होगी परेशानी, भाजपा ने जताई चिंता। सीसी बर्नपुर के कालाझरिया में स्थित पीएचई के कलेक्टर वेल ब्रिज के टूटकर गिर जाने को लेकर रानीगंज कोल्डफील्ड क्षेत्र के बड़े इलाके में पीने के पानी की समस्या पैदा होने की आशंका जताई जा रही है। गुरुवार को उक्त मुद्दे को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए संवाददाता सम्मेलन किया। गुरुवार को आसनसोल राजमार्ग स्थित भाजपा के जिला कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के जिलाध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य के साथ आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल और भाजपा प्रदेश कमेटी के सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी उपस्थित थे। रूपनारायणपुर डीएवी की छात्रा 6 दिनों से लापता। सलानपुर थाना अंतर्गत रूपनारायणपुर डीएवी पब्लिक स्कूल की कक्षा 10 की छात्रा पिछले 6 दिनों से लापता है। लड़की के परिजनों ने सलानपुर थाने में अपहरण की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कराया है। बताया गया कि 19 जुलाई शनिवार को सुबह करीब 9:45 पर वह पढ़ाई के लिए घर से निकली थी, लेकिन दोपहर 2:30 पर तक वापस नहीं लौटी। ट्यूशन नहीं पहुंची, मोबाइल भी था बंद। जब परिजनों ने ट्यूशन शिक्षक से पूछताछ की तो पता चला कि वह उस दिन पढ़ने नहीं पहुंची थी। आसनसोल कोर्ट में अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बर्धमान जिला बार एसोसिएशन आसनसोल के अधिवक्ताओं ने गुरुवार को जिला अदालत के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन 18 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जज के सुरक्षाकर्मी द्वारा अधिवक्ताओं विनय चौधरी और तृष्णा राय के साथ कथित बदसलूकी और मारपीट के विरोध में किया गया। बार एसोसिएशन का आरोप है कि अधिवक्ताओं के साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत जिला न्यायाधीश समेत संबंधित अधिकारियों से की गई थी। ईएसआई अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक। हुगली चूंचुड़ा के तृणमूल विधायक असित मजूमदार गुरुवार सुबह बैंडेल आईएसआई अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्हें अस्पताल में सेवाओं की असंतोषजनक गुणवत्ता, खाने की खराब गुणवत्ता और नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायतें मिली थीं। निरीक्षण के दौरान विधायक ने सबसे पहले अस्पताल की सामान्य व्यवस्था का जायजा लिया। मरीजों को दिए जा रहे भोजन को खुद चख कर उन्होंने कहा कि भोजन की गुणवत्ता बिल्कुल भी खराब नहीं है। इसके बाद वह सीधे अस्पताल अधीक्षक सुपर के कक्ष में पहुंचे। अपहरण के आरोप में एक गिरफ्तार, अपहृत लड़की मुक्त। विधाननगर के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स थाने की पुलिस ने अपहरण के एक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसका नाम मोहम्मद इम्तियाज आलम है। उसके कब्जे से लड़की को मुक्त कराया गया है। पुलिस के मुताबिक गत 21 जुलाई को एक अपहरण की शिकायत दर्ज कराई गई थी। कृष्णापुर के निवासी परितोष सरदार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गत 20 जुलाई से उनकी छोटी बेटी का पता नहीं चल रहा है। बताया जाता है कि घर में बड़ी बहन और पिता से झगड़ा होने के बाद वह घर से निकली थी, फिर नहीं लौटी। हाईकोर्ट के आदेश पर ट्रांसजेंडर को मिला पासपोर्ट। कोलकाता महानगर के बॉलीगंज के रहने वाले ट्रांसजेंडर अनुप्रभा दास मजूमदार ने अपना पहचान पत्र दिखाकर पासपोर्ट बनवाया है। देश में शायद यह पहली ऐसी घटना है। इससे पहले देश में पासपोर्ट के लिए ट्रांसजेंडर पहचान पत्र स्वीकार करने का नियम नहीं था। नतीजतन ट्रांसजेंडरों के लिए पासपोर्ट बनवाना काफी मुश्किल था। अपने नाम पर पासपोर्ट बनवाने के लिए अनुप्रभा दास मजूमदार पिछले 2 सालों से इधर उधर भटक रही थीं। बदहाल सड़क, एम्बुलेंस के न आने से मरीजों को स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाने को मजबूर लोग। दुर्गापुर नगर निगम के विभिन्न इलाकों में इन दिनों सड़क की जर्जर हालत से शहरवासी परेशान हैं। कहीं कहीं सड़कों के टूट जाने से इलाके एवं शहर का संपर्क टूटने की कगार पर है। शहर के 43 नंबर वार्ड के सुकांतपल्ली में सड़क टूट जाने के कारण इलाका में एम्बुलेंस प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण बस्ती के लोगों को मरीजों को स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ रहा है। सड़क की खस्ता हालत के कारण क्षेत्र में रहने वाले युवक युवतियों से शादी बाहरी शहर के लोग नहीं करना चाह रहे हैं। छापेमारी में अवैध गैस रिफिलिंग रैकेट का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार।
ग्रामीण जिला पुलिस के अंतर्गत मगरा थाने की पुलिस ने अवैध रूप से एलपीजी गैस सिलेंडर रिफिलिंग और बिक्री के एक मामले का भंडाफोड़ करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 22 जुलाई को एक विशेष छापेमारी अभियान के तहत की गई। यह जानकारी डीएसपी क्राइम अभिजीत सिन्हा महापात्र ने दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार मगरा थाना के एसआई आकाश दास को गुप्त सूचना मिली थी कि बीरभूम जिले के नल्हाटी थाना क्षेत्र के निवासी अनूप मिस्त्री नामक व्यक्ति के घर में नाजमुल स्टोर नाम से किराए की एक दुकान लेकर अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर रिफिलिंग और बिक्री का कारोबार चला रहा है। बेटी को वापस पाने के लिए हाईकोर्ट से लगाई गुहार। कोलकाता। मुर्शिदाबाद जिले में इस्लामपुर के रहने वाले दंपति ने अपनी बेटी को वापस पाने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। वर्तमान में बेटी मुर्शिदाबाद शिशु कल्याण समिति होम में है। बच्ची की मां ने अपनी बच्ची को बेच दिया था। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने यह सुनकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, अगर मां ही बच्ची को बेच देती है तो बच्ची सरकारी होम में ज्यादा सुरक्षित है। यह कैसी मां है? इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या मामला दर्ज कराने वाली मां वास्तव में बच्ची की मां है या नहीं।